नमस्कार बच्चों हम आज पाठ नंबर 12 आँख मिचौनी पाठ को पढ़ेंगे। और ये पाठ बच्चों हमारा केवल पढ़ने के लिए है, इसके प्रश्न उत्तर नहीं है। तो आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और रीडिंग भी करनी है और साथ में समझना भी है। आँख मिचौनी, आपने बचपन में बहुत सारे खेल खेले होंगे, उसमें से एक आँख मिचौनी भी खेली होगी। आँख मिचौनी आपको पता है किसे कहते हैं? कि कपड़ा बांध देते हैं एक बच्चे के और फिर उसके बाद वो बच्चा ढूंढता है, उसको आँख मिचौनी खेल खेलते हैं। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इस पाठ को और तुम्हें याद आ जाएगा कि आँख मिचौनी में आप लोग भी कैसे खेलते हो। तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाएंगे। पाठ नंबर 12 आँख मिचौनी। बचपन में मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं। हमारे मोहल्ले के सभी बच्चे मिलकर खेल खेलते थे। गिल्ली डंडा, पतंगबाजी, कंचे, लट्टू चलाना, सारे खेल अलग अलग तरीके से खेले जाते हैं। अब यहाँ पे सब बच्चों को पता है कि आपके बचपन में भी, आप अपने बचपन में भी बहुत सारे खेल खेलते हो। मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वो शोर भी मचाते हैं और खेल भी खेलते हैं। जिसमें खेलों में क्या कौन कौन से खेल? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा आपको पता है, एक लंबा सा डंडा होता है, छोटी सी एक गुल्ली होती है, गिल्ली, है ना। और पतंगबाजी भी पता है आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि बच्चे बहुत उड़ाते हैं आजकल, लॉकडाउन में उड़ाने में लगे हुए हैं। कंचे खेलते हैं, कंचे पता है, कांच के बने होते हैं कंचे। लट्टू चलाना, गोल गोल लट्टू को घुमा के चलाते थे। और अलग अलग तरीके से हम जो है बहुत सारे खेल खेलते थे। मुझे जो खेल सबसे ज़्यादा पसंद था वह था आँख मिचौनी। अब यहाँ पर लेखक ने बताया कि मुझे सबसे अच्छा जो खेल लगता था वो था आँख मिचौनी, कि जिसमें आँख पे पट्टी बांधी जाती थी। अब आँख मिचौनी यानी आँख बंद करके खेल खेलना। आँख मिचौनी की आँखों को के ऊपर पट्टी बांधी जाती है और उसको बंद करके खेला जाता है ये खेल। जब मैं 3 साल का था तो मुझसे बड़ी मेरी चचेरी बहन ने मुझे यह खेल सिखाया था। चचेरी होता है चाचा की लड़की, है ना। कि जब मैं 3 साल का था तो मुझे मेरी से बड़ी मेरी चचेरी बहन ने मुझे ये खेल सिखाया था। उसने मुझे हथेली से आंखें बंद करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी आंखें अपनी हथेली से बंद कर दो, और कहीं जाकर छिप गई। और फिर मैं कहीं जाकर छिप गई। फिर उसने मुझे बुलाया, जहाँ छिपी थी वहीं से बुलाया उसने मुझे कि आओ और मुझे ढूंढो, कि आओ और मुझे ढूंढो। मैंने उसे धोखा दिया था, मैंने उसे धोखा दिया, चीटिंग की। मैंने अपनी उंगलियों में कुछ दरार छोड़ दी थी। कहता है कि मैंने जो है चीटिंग की उसके साथ, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने देख लिया था, अपनी उंगलियों में से थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी, उसमें से मैं देखता रहा कि कहाँ छुप रही है बहन। तो वो उस दरार में से मैं देखता रहा कि कहाँ छिपी है, यह देख सकूं। मैंने कहता है कि मैंने जगह दरार इसलिए छोड़ दी थी ताकि मैं देख सकूं कि वो कहाँ छिपी है, क्योंकि मन के अंदर उत्सुकता होती है ना कि पता नहीं कहाँ छुपेगी, मैं ढूंढ पाऊँगा कि नहीं ढूंढ पाऊँगा। तो इस प्रकार से उसने उस दरार में से देखने के लिए वो दरार छोड़ दी थी। मैं इधर उधर दौड़ता रहा, बरामदे में और कमरों में भी, कि मैंने पहले उसको बरामदों में ढूंढा, फिर कमरों में बरामदे में और कभी कमरों में दौड़ता रहा। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उसे पता चले, कि मैं नहीं चाहता था कि भाई उसको पता चले कि मैंने जो है चीटिंग की और मुझे पता चल गया है कि कहाँ छुपी है। लगे जब तक कि वह चारपाई के नीचे से झांकती हुई दिखाई नहीं दी, कि जब तक वो झांकती हुई दिखाई ना दे तब तक मैं उसको ऐसे ही ढूंढने का नाटक करने लगा। जब मैंने उसे पकड़ लिया तो मैं हंसा और ठहाठा लगाया, ज़ोर से हंसा। ठहाठा होता है ज़ोर से हंसना। जैसे ही मैंने वाकई हर जगह खोज पड़ताल के बाद ही उसे पकड़ा हो।
अब कहता है कि इसने नाटक किया कि जैसे कि मैंने तो बड़ी उसको ढूंढा, इधर उधर देखा, उसके बाद ही वाकई कि वही सच में खोज पड़ताल के बाद ही उसको पकड़ा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मुझे लगा कि इस खेल में बड़ी चतुराई की ज़रूरत है। अब जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो इसमें लगा मुझे कि इस खेल में तो बड़ी चतुराई चाहिए, चालाकी चाहिए, क्योंकि मैं कई लड़कों के साथ खेलने लगा था। अब मैं दूसरे लड़कों के साथ भी खेलने लगा था। छिपने वाले इतने चतुर होते थे कि आँख मिचौना, यानी कि जो आँख मिचौना जिसकी आंखें बंद की जाती है उनकी आवाज़ सुनकर भी उन सब के आसपास घूमते हुए भी उन्हें छू नहीं पाता था। वो इतना चालाक थे कि जो खेलने वाले थे वो क्या करते थे, जिन्होंने आँख के ऊपर पट्टी बांधी थी उसके इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे, तब भी वो उसको छू नहीं पाता था जिसने पट्टी बांधी होती थी। जो हम लोगों के बीच जज होता था, जो बताता था कि भाई यहाँ जज जाइए, तो वह आँख मिचौना की आंखें अपनी हथेली से ऐसे मीच कर रखता था कि जब तक सब छिपने वाले छिप ना जाएं उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब जो जज होता था वो जो है आँख जो बंद की जाती थी, जिसकी बारी होती थी, उसको उसकी आंखें ऐसे मीच देता था, बंद कर देता था, जिससे कि वो किसी को भी देख ना पाए, और जब तक कि सारे छिप ना जाएं। तो इस प्रकार से होता था। होता यह था कि इस खेल में जो सबसे छोटा होता था वही अपने से बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। अब क्या चालाक होते थे बड़े बच्चे, वो क्या करते थे, बार बार छोटे बच्चों को पकड़ लेते थे ताकि उसकी टर्न आ जाती थी, और अपने आप जाकर जो है चालाकी करते थे कि हम पकड़े ना जाए। बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। अब बड़े जो थे वो पकड़ने के लिए उनको चुना जाता था, छोटे बच्चों को जो है उसको ये होता था कि खेल में सबसे छोटा है वही अपने से बड़ों को पकड़ने के लिए चुना जाता था। यह भी अक्सर होता था कि बड़े जो थे लड़के जब अपने से छोटों के साथ खेलना नहीं चाहते थे तो इस खेल का बहाना करके बहुत दूर भाग जाते थे। अब बड़े लड़के जो है वो छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था उन्हें होता था, तो वो क्या करते थे कि सारे बड़े छुपने के बहाने में कहीं न दूर जाकर खेलना शुरू कर देते थे, और छोटा बच्चा जो था, जो जिसकी टर्न होती थी, आंखें मूंदे हुए बच्चों को पकड़ने की कोशिश करता था, है ना, बहाना करके दूर खेलने भाग और कोई दूसरा खेल खेलने लगते थे। कई बार मेरे साथ यह हुआ कि मैं अकेला पढ़कर रोने लगता था। अब क्या होता था कि जो छोटा बच्चा, ये जो खेलने वाला लेखक है, ये जो छोटा था, तो जब ये अकेला रह जाता था, ढूंढता रहता था, अकेला ही था हो जाता था, तो क्या था, ये रोना शुरू कर देता था कि भाई अकेला पड़ गया। बाकी सारे बड़े बच्चे तो भाग जाते थे, अपना खेलना शुरू कर देते थे, तो कहते कि उसने फिर रोना शुरू कर देना। लेकिन इस खेल की चालबाजी समझकर मैं इस काबिल हो गया था कि गांव के छोटे बच्चों के साथ अच्छे से खेल लेता था। कहता कि मैं, लेकिन खेल में मुझे भी चालाकियों को, चालबाजियों को देखकर उनको समझा मैंने, और फिर जो है मैं इतना काबिल हो गया, योग्य हो गया कि गांव के छोटे बच्चों के साथ मैं खेलने लायक हो गया था। मैं अब ये खेल अच्छे से खेल लेता था। मुझे ये मालूम हुआ कि कृष्ण कन्हैया पता है आपको, कृष्ण भगवान है ना, कृष्ण कन्हैया राधा और ग्वालिनों के साथ आँख मिचौनी खेलते थे। कि जो कृष्ण कन्हैया थे वो ग्वालिनों के साथ और राधा के साथ जो है यही छुपन छुपाई का खेल खेलते थे, आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। बड़े होने के बाद भी मैं ये खेल बहुत उत्साह से खेलता हूँ। कहता है कि मैं बड़े उत्साह के साथ, अब बड़े होने के बाद भी मैं बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ, उल्लास के साथ खेलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेलना पसंद करोगे? तो अब ये उसने पूछा है लेखक ने कि क्या तुम मेरे साथ आँख मिचौनी खेल खेलना पसंद करोगे। ये कहानी जो है किसने लिखी? मूलकराज आनंद जी ने लिखी। तो बच्चों इस प्रकार से जो है ये कहानी बड़ी अच्छी सी है। आँख मिचौनी सबने खेला है, ये खेल आँख मिचौनी खेल खेलते थे सब। कहानी नहीं कहेंगे, पाठ है ये। आँख मिचौनी के बारे में, खेल के बारे में बताया गया इसमें। और खेलों में क्या है, चीटिंग भी चलती है, चालबाजी भी चलती है, और बड़े जो है चालाकी से छोटों को ठग लेते हैं। चालाकी से जो है उन्हें बुद्धू बनाकर उनको
बारी दिलवाते रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये पाठ को पढ़ा और समझा भी। तो इसमें बहुत सारे कठिन शब्द आए जो मैंने इनके अर्थ भी मैं बताती चलेगी, लेकिन आप जो है यहाँ पर नीचे शब्द के अर्थ दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। ठाट्टा होता है मजाक करना, जज निर्णय करने वाला, काबिल योग्य, उत्साह उमंग। तो ये हमारे जो थे ये सारे कठिन शब्द थे। तो बच्चों कल मैं इसमें कठिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन भी करवाऊंगी और साथ में हम जो है भाषा अभ्यास का भी इसका ही पाठ करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।